हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्यूटोरियल्स वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में। फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो इस साल क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्लास 10th का यहाँ पे साइंस लिया है। साइंस के अंतर्गत मैंने फिजिक्स के उस टॉपिक को सेलेक्ट किया है जिसमें से आपका 100% 6 से 7 नंबर मिलने वाला है। यानी अगर आप यह एक्सरसाइज, यह आप टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में मान कर चलिए कि 6 से 7 नंबर फिक्स होने वाला है, वो भी बहुत ही कम समय में। तो मेरी बातों को ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक एकदम सिस्टमैटिक वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे जो पहला हमने चैप्टर लिया है वो आपका है विद्युत। क्या है बच्चों? आपका है विद्युत। तो विद्युत पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों? आवेश पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? आवेश पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? विद्युत का। जैसा कि हमने आपको बताया, क्या हमने आपको बच्चों बताया कि आपका यह चैप्टर ही विद्युत है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि विद्युत क्या होता है, क्या विद्युत का हमारा आवेश से कोई रिलेशन है कि नहीं है, इसी के सिलसिले में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों विद्युत का। देखिए विद्युत क्या होता है? दरअसल विद्युत एक प्रकार का इफेक्ट होता है बच्चों। विद्युत एक प्रकार का क्या होता है? इफेक्ट होता है। और वह इफेक्ट किसके वजह से आता है बच्चों? आवेश की वजह से आता है। किसके वजह से आता है? आवेश की वजह से आता है। मतलब यह है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा विभाग जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? आवेश का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? हमारा विद्युत कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? हमारा विद्युत कहलाता है। तो ये तो था आपका विद्युत का कहानी। अब यहाँ पे हमने यही देखा कि विद्युत किसे कहते हैं, यानी जिसमें हम आवेश का डिस्कशन करते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश एक्चुअली होता क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं विद्युत आवेश का। यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं विद्युत आवेश का। तो पहले हम समझेंगे कि आवेश क्या होता है, क्या इसके कोई वैरायटी है, कैसे ये क्रिएट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्या इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। इन सभी के सभी फेनोमेनन को, सभी पॉइंट को यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश का। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपके पास यहाँ पे 2 चीजें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपके पास 2 चीजें हैं, ये आपका एक कांच का छड़ है और ये दूसरी कांच की छड़ है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये कांच का पहला छड़ है और कांच का पहला छड़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा आवेश है बच्चों? प्लस आवेश है। और ये कांच का आपका दूसरा छड़ है और इसमें भी कौन सा आवेश है बच्चों? आपका प्लस आवेश है। तो अगर हम एक कांच की छड़ को, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, एक कांच की छड़ को आपस में रगड़कर यदि एक दूसरे के पास लेकर जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा बच्चों? प्रतिकर्षित करेगा। तो जो ये प्रतिकर्षण करने की क्वालिटी आती है, यही क्वालिटी क्या कहलाता है बच्चों? आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। यानी सबसे पहले हम 2 कांच के छड़ को लेंगे और यदि कांच के छड़ को परस्पर संपर्क में लाएंगे तो कोई वहां पे एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको हम क्या करेंगे? रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो आप देखेंगे यह एक दूसरे से क्या करेगा? दूर भागेगा। मतलब कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है? यही हुआ है बच्चों कि इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो गया है और यह आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट का। देखो दूसरा यहाँ पे फिगर क्या बताना चाहता है। ये तो था पहले के लिए कहानी बच्चों। देखिए दूसरे के लिए कहानी क्या है। आपसे बोला एबोनाइट की छड़, यहाँ पे क्या लिया गया? एक एबोनाइट का छड़ लिया गया। अब एबोनाइट का छड़ लिया गया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये माइनस आवेश है। और यहाँ पे एक कांच का छड़ लिया गया है और यहाँ पे आपका क्या है बच्चों? ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर भी आपका माइनस आवेश है। और एक चीज ये समझना कि यहाँ पे हम क्या काम करें, इसको भी पहले जब लेकर आए, यानी जब इसको हम पहले एक दूसरे के संपर्क में लेकर आए तो ये बिल्कुल भी
एक दूसरे को ना तो आकर्षित किया ना तो प्रतिकर्षित किया, लेकिन जैसे इसको हम रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं बच्चों, यह भी एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और एक चीज याद रखना बच्चों, क्या याद रखेंगे, जो कांच की छड़ होती है उसमें क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और जो यहाँ पे एबोनाइट की छड़ होती है उसमें क्या होता है बच्चों, माइनस आवेश होता है। और दूसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एक कांच का छड़ लिए, एक एबोनाइट का छड़ लिए, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि कांच की छड़ में क्या होता है, प्लस आवेश होता है, एबोनाइट की छड़ में क्या होता है, माइनस आवेश होता है। और जब इन दोनों को हम यहाँ पे संपर्क में लेकर जाते हैं तो यह एक दूसरे को क्या करता है बच्चों, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको यही पता चला कि अगर हम किसी वस्तु को, किसी ठोस को आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पे उनके ऊपर यानी उनके सतह पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और यही आवेश उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अगर दूसरे लैंग्वेज में हम इसका डिफिनीशन समझे तो दूसरे लैंग्वेज में देखिए आवेश का डिफिनीशन क्या होता है, क्या होता है, यानी किसी वस्तु का वह गुण होता है, यानी किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को क्या करे बच्चों, किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। या तो बच्चों आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, यह क्या होगा, हमारा आवेश होगा बच्चों। क्या होगा, आवेश होगा। तो ये तो रहा किसका डिफिनीशन बच्चों, आवेश का। किसका रहा बच्चों, आवेश का। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यदि हम इसके प्रदर्शन की बात करें तो इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जो इसका मात्रक होता है, यदि हम मात्रक की बात करें तो जो मात्रक होता है वह क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। यानी मात्रक की यदि हम बात करते हैं तो मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। बोलो क्लियर है, फटाफट कमेंट करिए क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यानी आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है बच्चों, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के मॉडल पर विद्युत चालन की हमें क्या करनी है बच्चों, व्याख्या करनी है। क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी। एक चीज और समझना है यहाँ पे हम आपको एक ही वीडियो में ढेर सारे एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट किए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो डीपली हम पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन पहले हम उन बातों को डिस्कस कर ले, उन पॉइंट को डिस्कस कर ले जो एग्जाम में आता है। हम पहले बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक क्या है, नाभिक है, और नाभिक पर क्या है आपका प्लस आवेश है। नाभिक पर क्या है बच्चों, प्लस आवेश है। और इसके चारों ओर देख रहे हैं ये कक्षक बना है, और इन सभी कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। और इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सन को ले लीजिए, यानी जो आपका सूर्य होता है उसके चारों तरफ जो भी आपका ये ग्रह है, ये जो घूमते हैं, तो जो सूर्य है बच्चों ये किसका काम करता है, नाभिक का कार्य करता है। और जो ये ग्रह होते हैं ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन का काम करता है। तो हमको पता है जो सूर्य होता है वो स्थिर होता है, जो ग्रह होता है वह गतिमान होता है। मतलब जो ये नाभिक है बच्चों ये क्या है, स्थिर अवस्था में है। और इसके चारों ओर जो आपका ऑर्बिट बना हुआ है, जो आपका कक्षक बना हुआ है, वह क्या है आपका, उसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी वस्तु होते हैं सभी वस्तुओं में एक नाभिक होता है।
और नाभिक में दो लोग होते हैं, एक प्रोटॉन जी होते हैं बच्चों और एक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है, कक्षक बना होता है। इसके चारों तरफ ये क्या हम बना देते हैं बच्चों, कक्षक बना देते हैं। और कक्षक बना देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो देखो, जो अभी हमने आपको बताया कि आवेश की बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, तो इसी क्वालिटी में पहला ये होता है कि आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण। यदि समान प्रकृति के आवेश होंगे तो क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस। अगर विपरीत प्रकृति के होते हैं तो यहां पे क्या होता है बच्चों, आपका आकर्षण। यदि एक प्लस माइनस या एक माइनस प्लस तो क्या होगा बच्चों, आकर्षण। तो यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, आपका प्लस है, कक्षक में क्या है बच्चों, माइनस है। तो ये विपरीत होने के कारण इनके बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। कौन सा लगता है बच्चों, आकर्षण बल लगता है। लेकिन एक चीज समझना, जो पास के कक्षक होते हैं वहां पे आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है, और जो दूर के कक्षक होते हैं वहां पे आकर्षण बल क्या होता है बच्चों, दुर्बल होता है। क्या होता है आपका, दुर्बल होता है। इस हिसाब से कह सकते हैं जो पास वाले कक्षक होते हैं वह ज्यादा स्ट्रांगली बंधे होते हैं और जो दूर वाले होते हैं वह कम स्ट्रांगली बंधे होते हैं। और जब इसको हम या तो रगड़ते हैं या तो पीटते हैं या तो ताप देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे विद्युत चालन की व्याख्या। यानी इसी हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ये क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम बात करते हैं चालक। बच्चों चालक क्या होता है, अभी हमने आपको बताया मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सेम मुक्त इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपका है चालक। देखिए चालक क्या है, अभी हम आपको बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मेरी बात को समझना बच्चों, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई चालक है, ये क्या है, कोई चालक है, और ये क्या है बच्चों, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। तो जिस भी धातु में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है या जिस भी धातु में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या जिस भी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वह क्या कहलाता है बच्चों, चालक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, चालक कहलाता है। या तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अगर हम जैसे की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हमें पता है जैसे आपका है लोहा, और आपका क्या है बच्चों, चांदी, और आपका क्या है बच्चों, कॉपर। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जो आपका धारा होता है वह इजीली फ्लो करता है, बहुत ही आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यदि हम दूसरे की बात करते हैं और वह दूसरा पॉइंट क्या है आपका, अचालक है। अब देखिए अचालक की यदि हम बात करें तो देखो अचालक क्या होता है, अचालक कहते किसको हैं, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात हम करें तो जैसे रबर हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, कांच हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, लकड़ी हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, या तो आपका सूखी हुई जो कागज ये सब होता है, ये सब आपके क्या होते हैं बच्चों, अचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं।
विद्युत विभवांतर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है विद्युत विभवांतर। देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है, बहुत ही इजीली है। जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट हम करने के लिए आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो नली है, हमारे पास क्या है, दो नली है। ये पहला नली हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा नली हो गया। और देख रहे हैं यहाँ पे आपका पानी, इसमें पूरा का पूरा पानी भरा गया है। ये क्या किया गया बच्चों, पानी भरा गया है। मेरी बात को समझना, ये पानी भरा गया है। अगर जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से मान लीजिए एक इसमें दूसरा एक नली जोड़ देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक दूसरा नली जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप क्या करो बच्चों, एक दूसरा नली जोड़ दो। तो इसमें क्या ये सब भरा है, पानी भरा है। और यहाँ पे देख रहे, अगर यहाँ पे पानी का लेवल क्या हो गया, इसमें अधिक हो गया, यानी इसमें पानी का लेवल क्या हो गया बच्चों, अधिक हो गया। तो इस कंडीशन में जो पानी का प्रवाह होगा क्या होगा, ये ऊंचे से नीचे की ओर होगा। क्या होगा, ऊंचे से नीचे की ओर होगा। लेकिन अगर वही कंडीशन हम बदल दें, यहाँ पर ये पतला पाइप है और ये आपका मोटा पाइप है, और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और इसमें पानी हम यहाँ तक पूरा भर देते हैं, इसमें यहाँ। तो क्या पानी आपका इधर से इधर की हो जाएगा कि इधर से इधर की हो जाएगा? तो बच्चों आपका जवाब क्या होगा कि पानी जब भी जाएगा वह इधर से इधर होगा। मतलब ये किस पर निर्भर किया, ऊंचाई पर निर्भर किया। किस पर निर्भर किया, ऊंचाई पर। यह मात्रा पर निर्भर नहीं किया। यानी जो यह जल होगा यह मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, यह किस पर निर्भर करेगा, ऊंचाई पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं बच्चों ऊष्मा का, किसका बात करते हैं, ऊष्मा का। ये आपका छोटा पदार्थ है, ये आपका क्या है बच्चों, बड़ा पदार्थ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मान लो इसका जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका तापमान मान लीजिए 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर होगा, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों कि छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ, यानी छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ। क्यों होता है, क्योंकि यह ताप पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर यानी विभव की बात करते हैं। पहले हम क्या बात करते हैं बच्चों, विभव की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पहला आवेश है, यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, दूसरा आवेश है। यहाँ पे विभव क्या है बच्चों, आपका कम है। विभव क्या है आपका, कम है। और यहाँ पे विभव क्या है बच्चों, आपका अधिक है। विभव क्या है आपका, अधिक है। तो इस कंडीशन में जो धारा का प्रवाह होगा वह कम विभव से अधिक विभव की ओर होगा, यानी कम विभव से क्या होगा, अधिक विभव की ओर होगा। या तो आप कह सकते हैं कि विभव का यूज किस लिए किया जाता है, तो जो विभव का यूज होता है वह धारा की दिशा के लिए होता है। क्या होता है बच्चों, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए भी हम विभव का प्रयोग करते हैं। यानी विभव का उपयोग किस लिए करते हैं, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम विभव का उपयोग करते हैं। लेकिन इसको आप डिफिनीशन मत लिखना बच्चों, ये आपका डिफिनीशन नहीं है, ये आपका क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट है। अब डिफिनीशन क्या होता है, मेरी बात को समझना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, हम डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों, आपका विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है आपका कोई अनंत बिंदु है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, आवेश को इसके अंदर लाते हैं। किसके अंदर बच्चों, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और विद्युत विभव को हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। तो V बराबर आपका क्या होगा, W/Q होगा। क्या होगा बच्चों, W/Q। और इसका जो आपका मात्रक होगा, यहाँ पे W यानी कार्य है तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। प्रति यहाँ पे आवेश है तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो जो इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, लेकिन इसका बहुत पॉपुलर जो मात्रक है वह क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं विद्युत धारा का। देखिए विद्युत धारा क्या होता है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आपको हमने बता दिया कि विभव क्या होता है, आपको हमने बता दिया कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे विभव आपने देखा कि अनंत बिंदु से आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, ये क्या कहलाया, हमारा विभव कहलाया। और अगर हम बात करते हैं विभवांतर का, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए दो बिंदु है, ये पहला बिंदु है और ये क्या है बच्चों, दूसरा बिंदु है। और आवेश को हम क्या कहते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही ले जाते हैं। तो वहां पे जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। मान लीजिए यहाँ आपका विभव भी है, ए है, यहाँ का क्या है, भी बी। तो विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, W बटा के Q नॉट या Q हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं विद्युत धारा, और हमने यह भी पढ़ा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। और बच्चों हमने यह भी देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर जाते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सदैव उच्च विभव से, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कहां से कहां जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, गति करता है। तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को गति करने की प्रक्रिया को ही हम क्या करते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या करते हैं बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को, यानी क्या लिखेंगे, आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा नहीं, यहाँ पे विद्युत धारा लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की जो दर होती है बच्चों, उसी दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्या लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर और गति ही विद्युत धारा कहलाती है। कहने का मतलब यही है बच्चों कि जो आपका क्या है, विभव है, या जो आपका ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो गति करता है, वही गति क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यानी वही गति क्या कहलाता है, विद्युत धारा। अब यहाँ पे विद्युत धारा कहलाता है, इसको हम किससे लिखते हैं बच्चों, I से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं। और जो I इसका मात्रक होता है वह क्या होता है, आपका एम्पियर होता है। क्या बच्चों, आपका एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा, यदि हम विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि जो आपका ये उष्मा होता है, यानी जो आपका ये उष्मा होता है बच्चों, ये सदैव कहाँ से होता है, उच्च से, उच्च से किधर की ओर होता है, निम्न की ओर होता है। और जो आपका जल का प्रवाह होता है, यानी जो आपका ये जल का प्रवाह होता है, वह आपका क्या होता है, ऊंचे स्थान से, ये क्या होता है, निम्न स्थान, यानी उच्च स्थान से निम्न